नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। विशेष बात ये कि वो साइंटिस्ट थे, बहुत सहृदय थे। सहृदय मतलब बहुत अच्छे वाले दिल के थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण और जो है चुंबक की शक्ति के बारे में बहुत सारे जो है वो अनुसंधान किए थे। हम सब लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो है उसकी थ्योरी, उनका जो भी है एक प्रेडिक्ट जो किया था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने किया था। अब यहाँ पर मैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के बारे में जो बात करने वाला हूँ वो आपसे किसी आविष्कार या उनके वैज्ञानिक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, विज्ञान भी ये मानता है कि इस दुनिया में प्रेम से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रेम इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो क्या कहते हैं और उन्होंने किसको क्या कहा, मैं उसके ऊपर आपसे थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नॉलेज बढ़ेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो प्रेम की शक्ति को संसार, वो कहते हैं प्रेम की शक्ति ही इस संसार को चला रही है। अगर प्रेम की शक्ति नहीं हो तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। तो थोड़ा हल्का सा उनका परिचय दे देता हूँ मैं। 14 मार्च 1879 यानी 1879 में उनका जन्म हुआ था और 1955 के अंदर जो है उनका जो है स्वर्गवास हुआ था, देहांत हुआ था उनका। यानी 76 ईयर एज तक वो जो है वो रहे थे। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो जो है उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है भौतिक के अंदर। और उनके बारे में आपको बताऊंगा, उन्होंने जो प्रेम के बारे में जो बताया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने अपनी एक बेटी जो है उनको पत्र लिखा और वो एक बेटी को ये कह रहे हैं कि मैं आपको जो लेटर लिख रहा हूँ बेटा ये जो दुनिया है वो नहीं समझ पाएगी, लेकिन अपने पास में इसको संभाल के रखिएगा। तो मैं उनके शब्दों के अंदर आपको बताता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि 1955 में जिनका देहांत हो गया और जो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जिन्होंने एक प्रोडिक्ट किया था, अनुसंधान किया था, उनकी जो है प्रेम के बारे में एक लेटर का आपको मैं एग्जैक्टली जो है शब्द बताता हूँ। उनकी बेटी का नाम था लिजरेस। वो बताते हैं, डियर लिजरेस, लेटर है, जब मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सामने रखा, जब मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सामने रखा था तो बहुत कम लोग उसको ठीक से समझ सके थे। इन्होंने अपने जीवन काल में ये कोशिश की कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लोगों को बता पाएं, लेकिन बहुत कम लोग थे जो कि इस चीज़ को समझ सके। और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके बारे में भी पूर्वाग्रह निर्मित हो सकते हैं। यानी मैं जो बेटी आपको जो बता रहा हूँ इसके बारे में भी दुनिया की अलग अलग बहुत धारणाएं बनी हुई है ना। ठीक है, पूर्वाग्रह हो सकते हैं। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि तुम इस खत को सहेज कर रखो ताकि इसमें बताए गए सच को स्वीकारने को हमारी दुनिया कभी तो तैयार हो सके। फ्यूचर के लिए लेटर लिखा था, उनको बताता वो जिस दौर में जिन लोगों के साथ में थे वो प्रेम को लेके एग्री नहीं थे कि ये अपने आप में कोई चीज़ होती है, लेकिन बेटा इस लेटर को बिटिया संभाल के रखिएगा, कभी तो इस दुनिया को मानेगी। एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में साइंस को अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकी है, लेकिन यही वह शक्ति है जो इस संसार को संचालित कर रही है। यह है प्रेम। साइंटिस्ट लोग एक अरसे से एक यूनिफाइड थ्योरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली पर दिखाई नहीं देने वाली फोर्स के बारे में भूल जाते हैं। यानी कि एक ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली है। क्या चीज़ है? प्रेम। उसको जो है नहीं समझ पा रहे, क्योंकि प्रेम प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, बल, ऊर्जा सब कुछ है। कितना है प्रेम? प्रेम में सब कुछ है। यह शक्ति जीवन को अर्थ देती है। यह वो वेरिएबल है जिसकी हम एक अरसे से उपेक्षा करते आए हैं। यानी प्रेम की उपेक्षा करते आए हैं हम लोग, शायद इसीलिए क्योंकि हम इससे भयभीत हैं। प्रेम को लेकर लोग डर रहे हैं, भयभीत है। ये कैसे, मतलब क्या चीज़ है, कैसे किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको लेके। कारण यह इकलौती ऐसी ऊर्जा है जिसे अभी तक मनुष्य नियंत्रित करना सीख नहीं पाए हैं। यानी प्रेम को नियंत्रित करना सीख नहीं पाए।
हम मनुष्य इस यूनिवर्स की दूसरी शक्तियों का बेहतर उपयोग करने एवं उन्हें नियंत्रित करने में विफल रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए जरूरी है हम खुद को प्रेम से पोषित करें। अफसोस है कि हम अभी तक प्रेम का वैसा एक बम नहीं बना सके हैं जो दुनिया से नफरत, मतलब परस्ती और लालच को नष्ट कर दे। आशा करता हूँ ये लेटर आपको समझ में आया होगा। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक है, भौतिक वैज्ञानिक है, वो भी ये कह रहे हैं कि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसका सिंपल 2 लाइन में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ एज एन क्या बोलते हैं लेखक, कवि और थोड़ा सा जो समझ पाता हूँ, सबसे पहले प्रेम करना चाहिए खुद से। जिस इंसान ने खुद से प्रेम कर लिया वही आपसे प्रेम कर सकता है। अगर कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है, अगर कोई दुनिया से प्यार नहीं कर रहा है, अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं कर रहा है, अपने भाइयों से प्यार नहीं कर रहा है, अपने दोस्तों से प्यार नहीं कर रहा है, अगर वो प्यार नहीं करता है तो ये मान के चले वो अपने आप से प्यार नहीं कर रहा है, वो गलत है। वो ये सोच रहा है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार कर रहा हूँ। हकीकत ये है प्रेम कर वही सकता है जो सबसे पहले खुद से प्यार करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले किससे प्यार करो? सबसे पहले खुद से प्यार करो। ठीक है, आप अपने आप से प्यार करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, हर किसी में आपको एक अपनत्व नजर आने लगेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज से सबसे पहले खुद से प्यार और फिर सबसे प्यार मेरे से भी। ठीक है, थैंक यू। आपका दोस्त भवानी शंकर पटेल। थैंक यू।